बहुत बढ़िया। मैंने सिर्फ ये पढ़ा था कि वैसे तो हिंदुओं से नफरत है, वैसे तो राम से नफरत है, लेकिन इलेक्शन में हिंदू राम राम करते हैं। बहुत बड़ी बात हुई है। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू दिस। अब बचा क्या है बचाने को, ढका क्या ढकाने को? इस्लाम के अनुसार अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो वो शिर्क है। मैं पुनः कह रहा हूं भाई, विवेक जी को इन डिबेटों में आने से परहेज करना चाहिए। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए डिबेट में। आज का डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ये सवाल पूछ रहे थे, ये माता लक्ष्मी के कैसे पैदा हो गई 8 हाथों के साथ? और आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो भेद ही खोल दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। इतना नहीं, प्रभु राम से भी नफरत करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए। और आप याद करिए 2022 के चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं जिधर आता हूं सरकार वहीं रहती, मैंने भाजपा छोड़ दिया, अब सपा में आ गया तो अब सत्ता इनकी आ जाएगी। और हालत ये रहा कि अपना चुनाव भी हार गए। तो वो बसपा में रह चुके हैं, वो भाजपा में रह चुके हैं, अब सपा में हैं। यानी घाट घाट का पानी पीकर इधर उधर घूमते हुए उनकी स्थिति ये हो गई कि अब न घर के रह गए न घाट के। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विक्षिप्तता में वो इस प्रकार के बयान देते चले जाते हैं, परंतु मैं इसको विक्षिप्तता नहीं कहूंगा, ये एक योजना है। क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत साफ करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में हैं या हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। और जो व्यक्ति धर्म छोड़ चुका हो उसे दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए, अन्यथा ये सीधे सीधे दूसरों की धार्मिक भावना को आहत करने ये हेट स्पीच है, क्योंकि आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बस अगर कोई दूसरे के बारे में बोलता है तो ये हेट स्पीच। और यहां हेट स्पीच नहीं है, इसमें एक हेट एजेंडा है जो शुरू होता है चेन्नई में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से लेके, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश से लेके। फिर कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बोलता है हिंदू शब्द गंदा है। फिर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, हिंदू बोको हराम, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान वगैरह वगैरह बोल चुके हैं। अमेरिकन अधिकारियों के सामने तक जाके बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं कहता हूं वो सच है, राहुल गांधी बोल चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, मुस्लिम आतंकवाद खतरा नहीं है, पर आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया। मैं नहीं कह रहा उसमें जो लिखा है वो सारा का सारा सच है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बोला है, इसे जानते हो मैं क्या समझता हूं अमित जी? इकलौते हिंदू धर्माचार्य बचे जो उनकी तरफ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1987 में, मैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू तट उस रैली में गया था। तो महंत रामचंद्र दास जी ने, अब तो वो सुदिशेष हैं, वो नहीं है, उन्होंने कहा था कि भाई राजीव गांधी जी सुन लीजिए, राजीव का अर्थ होता है कमल, और भगवान राम सूर्यवंशी थे। जब सूर्य की तरफ देखता है तो कमल खिलता है, और अंधकार में या जब चांद सितारे की तरफ देखता है तो कमल मुरझा जाता है। संतों की बात नहीं सुनी थी राजीव गांधी जी ने। क्या स्थिति हुई, क्या गति हुई, क्या दुर्गति हुई, ये सबको पता है। अब जो इकलौते धर्माचार्य बच गए थे उन्होंने भी ये कह दिया, तो मुझे लगता है अब तो पूरा कंप्लीट हो गया। जिसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया, अब किसी के लिए यहां सांस लेने लायक देश चलाएंगे लगता है। इसीलिए एक धर्म हिंदू धर्म के लिए पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर मंत्री देश नहीं चलाएंगे, धर्म गुरु राम मंदिर के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे, सॉरी चुनाव आयोग गए थे। मगर हमास के लिए इनकी बुरहानपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी चुनावी सभा में मौन धरवाया। इन्हीं सब प्रत्याशियों ने जो उनके लिए हम मौन जो हमास और मगर आज तक कभी बताइए कि राम मंदिर के कार सेवकों के लिए इन्होंने मौन धरा हो। इसलिए वो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्थापित चीज है। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद दूध का दूध पानी का पानी। जी विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कह रहे थे? हिंदू धर्माचार्य क्या अब देश चलाएंगे? नहीं, आप देश क्या धर्माचार्य चलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, फिर वही बदलना आप चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं किसी धर्माचार्य, चाहे इस्लामिक धर्माचार्य हो, हिंदू धर्माचार्य हो, उससे इंस्ट्रक्शन लेकर के आप क्या देश चलाएंगे? और यहाँ फियर साइकोसिस आप पैदा कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, आप धर्म का डर, धर्म गुरुओं का डर ये जरा दिखाना बंद करें। आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा वैज्ञानिक सोच की बात। कांग्रेस के नेता हैं अमित जी, और कल की पीठाधीश्वर भी हैं। भाई हम नहीं कह रहे अगर कोई भाई बोला तो आचार्य प्रमोद कृष्णम में है ईश्वर। अरे अमित जी एक लाइन, सुधांशु 10 सेकंड सुधांशु का जवाब जरूरी है, सुधांशु का जवाब जरूरी है। 40 सेकंड सुधांशु।
विवेक जी, दुष्यंत नागर, चलिए लॉन्ग टर्म चीजें आप भूल जाते हो, ये शॉर्ट टर्म भी भूल जाते हैं। अभी आपने क्या वाक्य बोला कि किसी धर्माचार्य से, चाहे वो मुस्लिम धर्माचार्य हो या हिंदू धर्माचार्य हो, उनसे हम निर्देश लेकर नहीं चलाएंगे। ये पिछले बंगाल के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ, अरे भाई इलेक्शन लड़ना कम्युनिस्ट और पार्टी निर्देश लेना दो अलग चीज होती है। तो आप बैठे हैं इलेक्शन में योगी भी लड़ रहे हैं, मतलब फुरफुरा शरीफ का गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास एक्टिविटी सिद्दीकी और घोषित कानून कायदा बनाना अलग चीज है ना। निर्देश उनके साथ गठबंधन करेंगे, उनकी कदमबोसी करेंगे। और आप यहाँ पे ईश्वर का डर दिखा रहे हैं, धर्माचार्य है, आप पब्लिक को कह रहे हैं साहब डरो, ये ईश्वर से डरो और ईश्वर के प्रतिनिधि है धर्माचार्य। ईश्वर से डरना बड़ा डरे हुए लोग। अरे ईश्वर डर दिखा रहे लोगों को और कह रहे हो वोट नहीं दोगे तो धर्माचार्य विवेक जी आप बीच में बोल रहे हैं, विवेक जी आप बीच में बोल रहे हैं। आते भी हैं और अपने ही पर रायता फैला देते हैं, वरना साफ साफ जवाब दीजिए। नहीं, पीरजादा ईश्वर का डर दिखाना बंद करें ना। बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो ईश्वर नाराज, फिर धर्मगुरु नाराज, फिर धर्मगुरु श्राप दे देगा, नशीन के साथ गठबंधन क्यों किया था? हो जाओगे, इसलिए बीजेपी को वोट दो। विवेक जी, अरे धर्मगुरु के साथ आपने धर्मगुरु के भाई, अब भाई क्या बोल रहे हैं? फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था बंगाल के चुनाव में? जी आप तो कहते धर्म। अरे भाई इलेक्शन लड़िए, लड़वाइए, बहुत बढ़िया, उसका डर तो ना दिखाएं यहाँ पे। अब बहुत बढ़िया, मैंने सिर्फ ये पढ़ा था आप कह रहे हैं गद्दी नशीन के साथ इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन जीतिए, नहीं, लेकिन उसके बाद ईश्वर की खोज में मतलब कुछ कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इलेक्शन का फायदा ले लो, फिर इनको सबको तिलांजलि दे दो। यही कहा ना आपने, यही बात तो आचार्य आज कह रहे हैं, यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि वैसे तो हिंदुओं से नफरत है, वैसे तो राम से नफरत है, लेकिन इलेक्शन में हिंदू राम राम करते हैं। यानी आपको इलेक्शन में तो गद्दी नशीन चाहिए, लेकिन उसके बाद उस गद्दी नशीन की इज्जत नहीं करनी है। कोई नहीं चाहिए। अरे एक के तो होके रहिए, कम से कम एक तरफ तो रहिए आप लोग। इससे बड़ा क्या होगा जो आपने भी बोला? मिनिमम प्रोग्राम के गद्दी नशीन के साथ चुनाव लड़ना जायज है। मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़े थे। आपने बोला गद्दी नशीन के साथ चुनाव लड़ना जायज है। Sudhanshu's responses Dushyanth Nagar's responses must on this. Okay, hold on. सुधांशु त्रिवेदी, गद्दे नशीन के साथ गठबंधन ठीक है, लेकिन बाद में तिलांजलि दे देंगे। चुनाव में मंदिर राम राम ठीक है, लेकिन बाद में नहीं पूछेंगे। हम नहीं फॉलो करेंगे। एक सेकंड, ना उनके हिसाब से जो हुआ वो हुआ, और ना उनका डर दिखाया किसी को। एक सेकेंड, अभी आपने देखिए कई बार बातों में सच्चाई निकल जाती है। सारे धर्मगुरु अलग हो। ओके व्यूअर्स, अ बिग थिंग हैड हैपेंड ऑन आवर पार्ट। बहुत बड़ी बात हुई है। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू दिस। अब बचा क्या है बचाने को? ढका क्या है ढकाने को? देखिए, कहानी खोल दी पूरी। देखिए बहुत, अरे भाई इनको पता नहीं, ध्यान नहीं है मान्यवर। अब आप शांत रहें तो जवाब देता हूं। आपने के मुंह से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस्लामिक मौलाना के साथ हो सकता है? यही तो आपने बोला ना। और किसका हो सकता है? कोई भी पार्टी आएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जनता के सामने जाके इस्लाम के अनुसार अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो वो शिर्क है, वो शिर्क है भाई। और आज तक दुनिया में पहली कम्युनिस्ट पार्टी होगी जिसने धर्मगुरु के साथ ये किया। जबकि मैं एक और ईमानदारी से बात बता दूं, मैं पुनः कह रहा हूं भाई, विवेक जी को इन डिबेटों में आने से परहेज करना चाहिए। फिर भी आप आ गए हैं तो आपकी पार्टियां तो वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो दुनिया के तमाम देशों में मस्जिदों को तोप लगा के उड़ाया है, बाकायदा डिस्ट्रॉय कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।